बुलडोजर का माफिया पर प्रहार जारी है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने का सिलसिला पहले से और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। एक एक कर काली कमाई और लूटपाट और कब्जे से अर्जित किए गए मकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें देखिए जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं हर गुजरते दिन के साथ यूपी में बाबा का बुलडोजर अपराधियों की संपत्तियों को किस तरीके से धराशायी कर रहा है। ये तस्वीर लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और एक और तस्वीर लखनऊ की है जहां अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। जहां प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, लखनऊ में भी देखिए जो अवैध निर्माण किया जा रहा था, गोरखपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई और राजधानी लखनऊ में भी तमाम अवैध निर्माणों को बुलडोजर एक्शन के तहत गिराया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आपको बताती हैं कि माफिया फिर चाहे कोई भी हो, अगर अवैध कब्जा किया है तो बाबा का बुलडोजर उसे ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है और कोई भी अवैध कब्जा अब नहीं टिका रहेगा क्योंकि उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर यह कि यूपी के गोरखपुर से बड़ी खबर यह मिल रही है कि टॉप 10 माफिया की लिस्ट में शामिल राकेश यादव के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जी हां, राकेश यादव पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें राकेश यादव गोरखपुर पुलिस के टॉप 10 के माफिया की लिस्ट में शामिल है, जिस पर कई गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोरखपुर में विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई इस कार्रवाई में माफिया राकेश यादव के करीब 4.5 करोड़ के मकान को जमींदोज किया गया। ये तस्वीरें देखिए, जीडीए का कहना है कि जिस मकान पर कार्रवाई हुई है उसका नक्शा भी पास नहीं हुआ था और अवैध तरीके से उसका निर्माण किया गया था और आखिरकार अब ये बुलडोजर एक्शन उस पर देखने को मिला है। ये झुंगिया बाजार में थाना गुलरिया में ये 600 स्क्वायर मीटर में लगभग इन्होंने एक भवन निर्माण किया हुआ जिसका कोई मानचित्र जीडीएस से पास नहीं कराया है। इस जगह की टोटल संपत्ति कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है और इसका डिमोलिशन आदेश प्राधिकरण ने 29 मई 2021 में पारित किया था। इसका क्रियान्वयन आज हम लोग कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने अभी 17 जून को एक और माफिया का ये विनोद उपाध्याय का भी डिमोलिशन किया था इसी तरीके से। ये भी जिला और प्रदेश के माफिया सूची में सूचीबद्ध हैं। प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने आज के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने हैं तो कहा था, तो उसी के अनुक्रम में यहाँ पे पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। जीडीए द्वारा अपने अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल सुरक्षार्थ यहाँ पे लगा हुआ है। सर बताया था काफी मुकदमे दर्ज है, जीडीए अपना कार्रवाई। हाँ, इसमें से एक राकेश यादव नामक व्यक्ति है, अपराधी है, जिसके ऊपर 52 मुकदमे दर्ज हैं। तो जीडीए अपने अनुसार कार्रवाई करेगी। और हमारे सहयोगी मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, जरा इस राकेश यादव की क्राइम कुंडली के बारे में हमारे देश भर के दर्शकों को बताएं और साथ ही जो एक्शन हुआ है उसके 4.5 करोड़ के मकान पर, उसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, राकेश यादव के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं जो अलग अलग धाराओं में दर्ज किए गए हैं। योगी सरकार की जो नीति रही है कि थाने स्तर पर टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट बनाई जाए, उसमें राकेश यादव का नाम था। जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण है उसने राकेश यादव की अवैध संपत्ति को लेकर कार्रवाई करना शुरू कर दी थी। ऐसी कई सारी संपत्तियां जो इस जांच रिपोर्ट में सामने आई, जिनमें न तो नक्शा पास था और न ही जो गाइडलाइन है उनका कोई पालन हो रहा था। तो ऐसे में इसे भवन को कई बार नोटिस दिया गया, उसके बाद गिराने का फैसला लिया गया। और केवल राकेश यादव नहीं, हम देख रहे हैं कि बीते 20 सालों में अगर देखें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार हुआ करती थी वो हमेशा कानून व्यवस्था के मोर्चे पर निशाने पर रहा करती थी। कोई चुनाव, ऐसा विधानसभा चुनाव नहीं बीता होगा जिसमें कानून व्यवस्था अहम मुद्दा न रहा हो, लेकिन बीते 2017 के बाद से देखें 2022 का विधानसभा चुनाव रहा तो उसमें कानून व्यवस्था मुद्दा रहा, लेकिन बेहतर कानून व्यवस्था की जो चीजें थी वो बीजेपी ने अपने सामने रखी। जो सूझबूझ के तहत रणनीति बनाकर जो काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, उसमें अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका फायदा मिल रहा है। ये जो कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर अपराधियों के खिलाफ दूसरे तरह की सख्ती हो, वो एक नजीर पेश करती है, एक संदेश देती हैं। अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो बाकी जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, जो काली कमाई से अपनी बेनामी संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, या फिर कई ऐसे संस्थान हैं जिससे अनुमति लेना बहुत जरूरी होता है, जिसमें विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है, ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी की जाती है। तो एक सबक उनके पास है कि प्रॉपर वे में सारे नक्शा पास कराकर कोई भी निर्माण कार्य
कराएं, और खासतौर पर अपराधी लोग। तो ये हिदायत भी देने की कोशिश इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए हो रही है। अब लगातार निचले स्तर पर मॉनिटरिंग होना शुरू हुई है। जितने पुलिस कमिश्नरेट हैं उनको निर्देशित किया गया है कि थाने स्तर की मॉनिटरिंग पुलिस कमिश्नर करें। बिल्कुल, बड़ा संदेश देने की कोशिश है। आप बने रहे मनीष हमारे साथ, क्योंकि लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वो दर्शकों को बताते हैं, खनन माफिया और बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की संपत्ति को कुर्क किया गया है। लखनऊ में ये कार्रवाई हुई है। 1 लाख के इनामी हाजी इकबाल काफी वक्त से फरार है और सहारनपुर पुलिस ने ये एक्शन उसके खिलाफ लिया है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हाजी इकबाल की आलीशान कोठी कुर्क की गई है, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाजी इकबाल पर कई मामले दर्ज हैं और उसके 4 बेटे आपराधिक मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं। तो 11 करोड़ रुपए की कोठी है लखनऊ के पौष इलाके में। और अब देखिए, सहारनपुर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इसको कुर्क कर लिया है, यानी कि जब्त कर लिया है। ये 6 तस्वीरें आपको बताती हैं कि कैसे माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। परचून की दवा से शुरुआत करने वाला हाजी इकबाल सबसे बड़ा खनन माफिया बन जाता है। अब योगी राज्य में उसके ऊपर शिकंजा कसा है और दशकों से जो उसकी यह आपराधिक दुनिया की काम जो चला आ रहा था, उसके बेटे अब जेल के अंदर बंद है। अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है और साथ ही 500 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो भी रडार पर है। कई महीनों से वैसे हाजी इकबाल फरार चल रहा है। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, अपराधी फिर चाहे कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम करता हो या फिर नेता ही क्यों न रहा हो, अगर आपने गलत काम किया है, अवैध कब्जे किए हैं, तो कार्रवाई का सामना तो योगी सरकार में आपको करना ही पड़ेगा। संदेश साफ है। देखिए, बिल्कुल भेदभाव किसी कीमत पर नहीं है, चाहे वो गुंडा हो या फिर राजनेता हो, किसी भी पार्टी का हो। अगर वो कानून की नजर में दोषी है, अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहा है तो कार्रवाई होगी। वही हाजी इकबाल के साथ हो रहा है। बीएसपी के पूर्व एमएलसी रहे हैं, 1 लाख के इनामिया है, अभी फरार चल रहे हैं, लेकिन उनके गैंग जिनमें उनका बेटा, उनका भाई भी शामिल है, उनकी ऐसी संपत्तियां जिनकी सूची सहारनपुर पुलिस ने बनाई है, उन पर एक एक करके कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में कल एक प्रॉपर्टी को सील किया गया है। इसके अलावा 506 करोड़ की ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी कुल मिलकर 506 करोड़ आंकी गई है और 63 जगह पर यह संपत्तियां हैं, जिनमें उत्तराखंड में देहरादून जिला भी शामिल है जहां पर यह प्रॉपर्टी है। इसके अलावा गाजियाबाद जिले में भी कई सारी प्रॉपर्टीज इन 7 लोग जो कि हाजी इकबाल के गैंग में शामिल है, इन्होंने इकट्ठी की थी। तो एक एक करके ऐसी लिस्ट बनाकर, सूची बनाकर इन पर काम किया जा रहा है। नियम मानक की अनदेखी करके जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की गई है उनको सील किया जाएगा, उनको बुलडोज किया जाएगा। और हाजी इकबाल के अलावा मेरठ में बाकी और जो माफिया हैं उनकी भी सूची बना ली गई है। तो कोशिश की जा रही है कि कहीं भी ऐसी कोई उदाहरण न रहे जिसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े हों, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन मशीनरी कटघरे के घेरे में आए। कोशिश की जा रही है कि सारे माफियाओं को एक सिलसिला बना लिया जाए, एक चैन बना ली जाए, सारे माफियाओं को उस चैन के तहत समय समय पर कार्रवाई होती रहे। और वही दिखाने की कोशिश हो रही है। मेरठ में हाजी इकबाल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गोरखपुर में राकेश यादव के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अति के खिलाफ जो कार्रवाई का दौर शुरू हुआ था वो लगातार अभी भी जारी है। कुछ बेनामी संपत्तियां थी प्रयागराज में जिनको कल पीडीए ने बुलडोज किया है, उनपे जो नींव लगा ली गई थी, कुछ ऐसे लोग जो अतीक से जुड़े थे उनको हटाया गया है, उनको तोड़ा गया है। मुख्तार के खिलाफ जो कार्रवाई का अभियान था, मऊ से लेकर जो उत्तर प्रदेश के बाकी जिले हैं जहां जहां उसकी प्रॉपर्टी है उस पर अभियान चल रहा है। सूचीबद्ध होकर एक के बाद एक हर जिले में जहां जहां ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं, अपने दर्शकों को हम ये भी समझा देते हैं, आपसे और जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन दर्शकों को ये भी बताते हैं कि आखिर बुलडोजर क्यों और किसके खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाता है। तो समझिए कि अगर किसी बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया जाता है तो क्या होता है, उसकी पूरी संपत्ति अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाती है, यानी कि ये माना जाता है कि उसकी जो ये संपत्ति अर्जित की गई है वो अपराध से की गई है। इसके अलावा संपत्ति को गैर कानूनी मानकर जब्त कर लिया जाता है और जरूरत पड़ने पर उस पर बुलडोजर चलाया जाता है, यानी कि उसे ध्वस्त कर दिया जाता है, जमींदोज कर दिया जाता है। अगर संपत्ति सरकारी जमीन को कब्जा कर बनाई गई हो तो जमीन को खाली कराने के लिए इमारत का ध्वस्तीकरण किया जाता है। इसके अलावा अगर बिना नक्शा पास करवाए हुए भी संपत्ति अर्जित की गई हो, यानी नक्शा पास नहीं है, आपने उस पर निर्माण करवा लिया, तो क्या होगा, फिर से बुलडोजर एक्शन होगा। तो बुलडोजर एक्शन किन किन अवस्थाओं में हो सकता है वो हमने आपको बताया कि नियम क्या है जिसके तहत ये तमाम कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है।